वोटिंग परसेंटेज भी निकालिए किसको कितना मिल रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि कांग्रेस ना कैंसिल कल्चर की शिकार हो गई है। अगर उनको उनकी सरकार बन जाती है तो सब कुछ ठीक है, अगर नहीं बनती है तो चुनाव आयोग मिला हुआ है, वोट चोरी हो रही है, वोट कट रहा है और लोग बोल ही नहीं रहे, लोग दिख रहे हैं सामने क्यों में। और उस दूसरी बात जो आपने पूछी कि भाई कि आखिर राहुल गांधी का ये नैरेटिव कहाँ चल रहा है, तो मुझे लगता है ये जो उनका छोटा सा इको चैम्बर है ना, जहाँ पे वो अपने लिए नैरेटिव बनाते हैं कि राहुल गांधी ने ये बात कही होगी तो ये तो जाएगी नीचे बॉस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरा तो एक ही सिंपल सा एक लिटमस टेस्ट है भाई कि अगर वोट चोरी हुआ है तो लोगों के पास वोटर आईडी नहीं होगा, उनको वोट देने नहीं दिया जाएगा। पर यहाँ तो कतार लगी है, टर्नआउट हाईएस्ट एवर है हिस्ट्री का। राहुल गांधी के आसपास जो लोग भी है ना, उनकी रिसर्च टीम एक तो बेकार, उनके आसपास जो सलाहकार वो बेकार, कोई उनको खुल के नहीं बोल रहा। ये पूरा नेटिव है, हरियाणा चुराया, महाराष्ट्र चुराया, छत्तीसगढ़ चुराया, राजस्थान चुराया, कांग्रेस का बिहार चुराने के पूरा प्रयास चल रहा है, लेकिन जनता होने नहीं देगी। ऐसे मुखौटे चेहरे सेल कंपनी बोल तो सकते हैं या नहीं? धनंजय गिरी हमारे साथ बीजेपी के जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी, अभी शुरुआती रुझानों में अभी ये मामला पलट भी सकता है, फिर कह दूं, लेकिन अभी 161 पर एनडीए आगे है, 160 पर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिख रही है। लेकिन कांग्रेस के अजय जी कह रहे हैं कि अजय वर्मा जी की वोट चोरी हुई है, ये ज्ञानेश जी की कृपा से आपको सीटें आ रही हैं। आपका म्यूट है सर, म्यूट है। हेलो, हाँ आप बोलिए। गेटिंग मी? देखिए, पहले राहुल गांधी ने कहा कि परमाणु बम फोड़ेंगे, उसके बाद कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। परमाणु बम में फ्यूजन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन में फ्यूजन रिएक्शन होता है, लेकिन राहुल गांधी को कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पूरी कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है, जनता का द्वारा तो पूरी तरह से रिफ्यूज है। और आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी फिर एक बम फोड़ेगी। मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी कल एक फिर बम फोड़ेगी और जबरदस्त पे फोड़ेगी। वो बम होगा ठीकरा बम। वो ठीकरा बम किसके माथे फोड़ा जाए? के फोड़ा जाए, वीआईपी के फोड़ा जाए, चुनाव आयोग के फोड़ा जाए, बीएसएफ फोड़ा जाए, किस पर फोड़ा जाए? क्योंकि राहुल गांधी की 92वीं हार कैसे बचाएंगे? कॉफी कोलंबियन कॉफी बनाएंगे और कांग्रेस बिहार में चुनाव जिताएंगे, ये संभव है? चुनाव प्रचार के 2 दिन पहले जंगल सफारी के लिए चले जाएंगे और चुनाव बिहार में जीत पाएंगे? अरे 9 सीटें आ रही है, भी तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस का राजनीतिक रेस से कांग्रेस पार्टी बाहर हो चुकी है। कहां से 9 सीटें आ रही है, वो भी आश्चर्य की बात है। अजय जी को खुद आश्चर्य हो रहा होगा कि कोलंबिया में सीटें आनी चाहिए कांग्रेस। कह रहे हैं आपको 9 सीट कहां से आ रही है, ये भी आश्चर्य की। हमारे ऊपर ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी नहीं है, मैं आपको भी जूनियर ज्ञानेश जी बता रहा हूं गिरी जी, हमारे ऊपर ना ज्ञानेश कुमार जी की मेहरबानी है और ईवीएम और वोट चोरी की मेहरबानी नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, प्रधानमंत्री जी ने एक मिनट प्रधानमंत्री जी, हम साम दाम दंडभेद चुनावों में जो आप करते हैं, सरकारी साधन तंत्र, जनता के टैक्स के पैसे को किस तरह, अभी तो इलेक्शन के बाद अच्छा एक मिनट धनंजय जी 1 सेकंड आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मेरा एक सवाल अजय जी से है कि आरजेडी की 62 सीट कैसे आ रही है? आरजेडी की 62 सीट कैसे आ गई? कैसे आ रही है? वो वहां वोट चोरी नहीं हो पा रहा है? नहीं, वो तो जनता ने वोट दिया है भाई हमें। अच्छा, वो वहां का युवा, वहां की महिला, तो आपको 9 सीट पे जनता ने वोट दिया। वोट 62 नहीं, अभी तो 9 ही सीट पे दिया ना बॉस, आएंगे आपको 9 ही पे दिया ना, इसका मतलब हमको देखिए जनता ने आपको पब्लिक वोट नहीं कर रही है, आप खुद मान रहे हैं। हमको 30 मिले, 40 मिले, 20 मिले, 10 मिले, जनता का हम सिर्फ ठीक है। 1 मिनट अब धनंजय जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, कांग्रेस कमजोर कड़ी है, ये सब लोग जानते हैं और इसीलिए तेजस्वी इनको सीट देने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने कैसे कैसे करके कुछ सीटें ले ली हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा सारी उम्र गाली में ही भूल करता रहा। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि धूल चेहरे पर थी आईना। अरे वोट जनता देती है, कोई चुनाव आयोग कोई थोड़ी है कि अब चुनाव सच बात मान लीजिए, मंत्री बनाएंगे, वो तो नहीं आईने पे लगाना फिजूल है। अजय जी आपके समय में नहीं बोला था। अरे अक्स तो जैसा धनंजय जी वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए, ये तो आपकी नेचर है 2014 से। कुछ बहुत ज्यादा समय नहीं है, हिटलर भी यही काम करता था, 32 से 45 तक ही रहा था। अजय जी बताएं। चंद बातें करना, मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। शायरी पे शायरी चल रही है, इधर से ये शायरी फेंक रहे हैं, उधर से आप फेंक रहे हैं। किरदार हल्का हो, जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। कांग्रेस ऐसे ही नहीं डूब गई, कांग्रेस की कहानी ऐसे ही नहीं डूब रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय से जो आपने 74,000 इनवैलिड वोट करके चोरी शुरू की और श्रीमती इंदिरा गांधी को जेल में सजा हुई चुनाव में धांधली के, तो धांधली का आपका इतिहास पुराना है। चोर दूसरे को चोर वही समझता है, जो जिस नेचर का होता है दूसरे को वैसे ही समझता है। जनता से सरोकार रखिए, तब सरकार में रहिएगा।
ये बात समझ में आ जाएगी। हम जनता से सरोकार रखते हैं, हम चुनाव आयोग से सरोकार नहीं रखते, हम ईडी और सीबीआई से सरोकार नहीं रखते। ये आपको मुबारक है। और जनता जब लोकतंत्र पलटता है तो देश पलटता है। अच्छा, एक बात बताइए, नहीं, एक कमाल की बात है, मतलब मैं सुन के हैरान रह जाता हूं। आप लोग लेकिन मेहनत तो करते होंगे नहीं? अरे भाई, कि कहां से इसको घुमा के जो है वो जलेबी को बिना तोड़े सीधा कर दें, ये हुनर कांग्रेस के लोगों के पास है। अरे सर, ये आप ये देखिए, अगर बिना सत्यता तोड़े सुनो, ये लोग जलेबी सीधा करने निकलते मैं हैं। आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। आईना का काम सत्यता दिखाना होता है, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। दाग दिख रहे हैं भाई, दाग दिख रहे हैं। आपकी जितनी, अजय जी, आपकी जितनी सीटें आ रही हैं उससे ज्यादा आपके मुशायरे में आएंगी, जितनी अच्छी अच्छी आप शायरी कर रहे हैं। नहीं, ये तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बता रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन अब थोड़ा रियलिस्टिक बात करते हैं। अजय भाई देखिए, आपने डिफेंड कर लिया, अब कोई भी आपको नहीं कह सकता कि क्लिप काट के जो आपके पार्टी में दिखाएंगे कि देखिए इन्होंने नहीं किया। अब रियलिस्टिक बात मुझे बताइए, कब बदलेगा? क्या बदलेगा? आपका भविष्य कब बदलेगा? 9 सीट है सर, 9। देखिए, एक बात सुनिए, 9 सीटें, 90 सीटें, 20 सीटें, 10 सीटें, 30 सीटें, हम जनता के लिए लड़ते हैं। हम फिर बता रहे हैं आपको, रियलिस्टिक टॉक्स बता रहे हैं, जो ग्राउंड्स पे देखा है हमने। हम भी वोट चोरी यात्रा में बिहार गए हुए थे, हम भी गए हुए थे राहुल जी के साथ, लेकिन जो वहां पर परिस्थिति देखी, जो वहां वो देखा, जनता त्रस्त है और एनडीए मस्त है। अजय भाई, एक फिल्म थी गैंग्स ऑफ वाजेपुर, उसमें एक डायलॉग था कि तेरा खून कब खोलेगा रे फैजल। आपका खून नहीं खोलता ये सब 9 देख के। अरे सर, यहाँ तो खोला खोलाया खून है, चुनाव आयोग का खून नहीं खोल रहा है। यहाँ तो खोला खोलाया खून है, चुनाव आयोग का खून कब खोलेगा? कब वो जनता को समर्थन देंगे, कब वो लोकतंत्र को बचाएंगे? देखिए, एक चीज मैं जोड़ दूं। देखिए, इसमें आपको देखना होगा, जो हम एक सिंपल मैथमेटिक भी आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, कि अगर जंगल राज का इंपैक्ट है उस नैरेटिव का, जो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की विश्वसनीयता है उसका इंपैक्ट है, तो वो रिजल्ट में दिख रहा है। लेकिन जो एलजेपी ने इस बार वोट नहीं काटे, उसका बड़ा इंपैक्ट है। आप देखिए कि जेडीयू 70 पे पहुंच गई है 45 से, तो ये बड़ी चीज है। एलजेपी खुद अपनी सीटें 9 हासिल कर रही है, ये बड़ा गेन है। तो ये सारा मिला के ये 157 पहुंचे हैं। जो समीकरण पिछले बार टूट गया था उसको इन्होंने जोड़ा है, जिसका इंपैक्ट दिख रहा है। अमित, अपनी बात कहिए। मैं सिर्फ अजय जी से बार बार वो जो कह रहे हैं कि जनता के लिए लड़ते हैं चुनाव, मुझे लगता है कि जब आप झारखंड जीतते हैं तब वोट चोरी नहीं होता है, कर्नाटक जीतते हैं, ये जो आईना दिखाने की बात आपने शेरो शायरी में की, मुझे लगता है अजय जी इस बात को सही में आईना देखने की आपको भी, आपकी पार्टी की, सबको जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जहां जीतेंगे आप वहां पर जनता आपको समर्थन करती है और हारेंगे तो वहां पर गड़बड़ होगी। दूसरी बात, मुझे लगता है इस चुनाव में, जैसा कि शुरू से कहा गया कि माहौल ये इस बार पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में थी। जब कोई अगर ये कहता भी था कि नहीं, आप नीतीश कुमार बहुत दिन हो गए, थोड़ा बदलना चाहिए, तो किसको बनाना चाहिए? जब सवाल होता था कि क्या मुख्यमंत्री बदल के तेजस्वी को बनाया जाए, तब वहां पर वो फिर धीरे से बात करते थे कि नहीं, तब ठीक है जो भी हो, लेकिन तेजस्वी को चुनना है कि नहीं चुनना, यह भी तय करना था। देखिए, मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा सवाल था बिहार की जनता को कि नीतीश को अगर हटाएंगे तो क्या तेजस्वी को चुनेंगे, ये तय करना था। अमित, एक चीज और देखिए, अमित, एक चीज और देखिए, तेजस्वी ने नैरेटिव तो बनाया कि हम नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं कुछ भी बोल दूंगा और जनता मान लेगी। वो नहीं होता है, वो दिख रहा है। क्योंकि आरजेडी आप देखें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पिछले बार, इस बार वो 65 पर अगर आ रही है या इसके आसपास रहती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनती है, तो क्या ये एक तो लालू फैक्टर का उस फुल फ्लेजेड तौर पर ना होना, भाई बीमार थे, उतना बोल नहीं पाए, उतना कर नहीं पाए, ये इंपैक्ट है, या तेजस्वी ने जो वादे किए जिसको लोग रियलिस्टिक नहीं मान रहे थे, उसका इंपैक्ट है? नहीं, मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये जो बात है ना कि वो आप क्या कहते हैं, क्या देंगे, यही चीज झारखंड में थी। झारखंड में मैया योजना के जरिए महिलाओं को पैसे देने की बात की, बीजेपी ने बड़ा वायदा किया, लेकिन जो सरकार कर रही है उस पर भरोसा होता है, जो देगी उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता है। वही चीजें बिहार में है। जो बातें तेजस्वी ने की, अगर उसका ब्लूप्रिंट रखते तो शायद उसका इंपैक्ट पड़ता, लेकिन सिर्फ और इसलिए बात लोगों को लगा कि ये हवाई बात है, सत्ता पाने की बात हो रही है कि 3 करोड़ आप करीब 3 करोड़ जो है हर परिवार से जो है वो नौकरी देंगे, तो ये उसकी एक क्रेडिबिलिटी का सवाल था। और मुझे लगता है ठीक है, एक और बड़ी खबर बता दूं, मोकामा विधानसभा सीट जहां पर चुनाव प्रचार के समय दुलार चंद यादव की हत्या हो गई थी, उस सीट पर अनंत सिंह लगातार आगे चल रहे हैं, जिनकी आखिरी मिनट पर गिरफ्तारी हो गई थी। उनको सूरजभान की पत्नी जो है वीणा देवी, वो टक्कर तो दे रही हैं, लेकिन 8000 वोट से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं, ये इस वक्त दिख रहा है।
तो फिलहाल रुझानों में एनडीए 156 और महागठबंधन 83, यानी महागठबंधन थोड़ा थोड़ा पुश मार रहा है अजय जी। अभी मामला खत्म नहीं है, पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है। देखिए, पेट्रोल और गठबंधन की तो बात ही नहीं है। पेट्रोल पंप जब ज्ञानेश कुमार हों तो देखिए, चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, जनता के चुनाव में हम जीत रहे हैं, लेकिन हम मशीनों से, फिर आपके चैनल पे बोल रहा हूं, बेबाकी से कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस प्रशासन और सारी जो प्रशासनिक गुंडई जिसे बोलते हैं, प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग, वो देखा आपने सासाराम में, देखा। अब डीएम का एक स्टेटमेंट चल रहा है, हो सकता है वहां का चुनाव कैंसिल हो जाए, लिख के भेजा चुनाव है, लेकिन चुनाव आयोग ईमानदारी से तो काम करे। अजय, एक बात बताइए अजय जी, चुनाव में बूथ कैप्चरिंग हुई, आप कह रहे हैं? बूथ कैप्चरिंग हुई, आप कह रहे हैं ना? प्रशासनिक, अरे आप कह रहे हैं ना कि बूथ कैप्चरिंग, प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग, प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग हुई, आप कह रहे हैं? ये बताऊं कैसे? अरे मेरा सवाल तो सुनिए, आप क्या पहले ये बताइए, प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग हुई वोटिंग के दौरान, तो अभी आप बैठ के क्यों कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं? अरे भाई सुन, जब बूथ कैप्चरिंग हो ही गई थी वोटिंग के दौरान, तो अभी आप कैसे हम जीत रहे हैं? प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग कैसे हुई, ये तो मैं आपको बता दूं, इसका भी तो विचार ले लीजिए। कैसे हुई है? देखिए, नहीं, कैसे हुई नहीं है, वो तो मुझे पता है। मैं बता रहा हूं कैसे हुई है। जीतने का दावा कर रहे थे जब हो गई थी। कहने का, देखिए, जहां पर राजद और कांग्रेस और हमारे गठबंधन की बहुमत थी, बढ़त थी, सीटें थी, वहां तो